नमस्कार दोस्तों। इस इमेज में एक ही फ्रेम में दो लोग दिख रहे हैं, लेकिन यूपीएससी की तैयारी के मामलों में ये दोनों आप ही हैं। कैसे? होता यह है कि कभी कभी आप अपने रिजल्ट के बारे में सोचकर, सिलेक्शन के बारे में सोचकर और अपनी तैयारी को भी देखते हुए बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत मज़ा आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई टेस्ट दे दिया या किसी से तुलना कर ली या कोई और दबाव है, पढ़ाई नहीं हो पाई, तो आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, आप डर जाते हैं। इन दोनों सिचुएशंस में सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम के समय ये वाली स्थिति होती है, सबसे ज़्यादा यही आप पे हावी होती है। और अगर आप इस कैटेगरी में अपने आप को पा रहे हैं तो मैं एक छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूँ, उसे करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप आराम से इस बार सफल होंगे। लेकिन एक बात मैं उसके पहले समझाना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है कि जब एग्ज़ाम करीब होता है और आप इस स्थिति में होते हैं, जब आप डरा हुआ महसूस करते हैं, घबराए हुए महसूस करते हैं, तो उससे क्या होता है मुझे पता है कि आप जानते हैं, लेकिन फिर भी याद दिलाना ज़रूरी है ताकि आप इधर आ सकें। होता यह है कि आप ना तो पढ़ पाते हैं, ना ही अपने ऊपर ध्यान दे पाते हैं, ना खान पान सही हो पाता है, ना आपके रिश्ते उतने अच्छे होते हैं, कहीं भी अच्छा नहीं लगता है। हर जगह एक मायूसी, एक उदासी सी रहती है और डर लगता है। कोई बात नहीं, अगर सामान्य दिन हो तो कभी कभी ये फेज़ आता है वैसे भी, लेकिन एग्ज़ाम आपके सर पर है। इस समय इस स्थिति में होना आपके लिए हर प्रकार से हानिकारक है, और ख़ासकर जब आप इसी मोड में एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाते हैं। पेपर आपके सामने होता है, लेकिन डर पहले से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, धड़कनें तेज़ हैं, तो आपको प्रश्न समझ में नहीं आएंगे। आता हुआ प्रश्न आपसे गलत हो सकता है, इसीलिए इसकी गंभीरता को आप समझिए। अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो ये सोच लेने से कि अरे एग्ज़ाम के बाद ठीक हो जाएगा या कुछ पॉजिटिव बातें कर लेते हैं उससे ठीक हो जाएगा, ये कोई उपाय काम नहीं करते हैं, आपको सिर्फ नुकसान ही होगा। लेकिन क्या हो कि अगर एक छोटा सा उपाय आप कर लें जिससे आप आसानी से इससे बाहर निकल जाएं, आप खुद ही उस व्यक्तित्व से जो आपके अंदर है, जो खुश हो जाता है, आत्मविश्वास से भर जाता है, उससे मिल सकें, उसके जैसा बन सकें, यानी कि अपने जैसा जो आप खुश रहते हैं वैसा बन सकें, तो छोटा सा उपाय ये है, अभी आप करके देख लीजिएगा। आप पहले ये समझिए कि आपको घबराहट या डर का सामना क्यों करना पड़ रहा है, ये स्थिति क्यों आ रही है। ईमानदारी से जब आप सोचेंगे तो उसका सिर्फ एक ही जवाब मिलेगा, चाहे कितनी बार भी आप सोच लीजिए। जवाब ये मिलेगा कि इस बार का रिजल्ट कैसा होगा, आप यही सोच रहे हैं। अच्छा सोच रहे हैं कि इस बार हो ही जाएगा, तो भी घूम फिर के थोड़ी देर बाद आप अपने आप को कन्विंस करा लेते हैं कि अरे नहीं हुआ तो। और बुरा सोच रहे हैं तब तो सोच ही रहे हैं। यानी कि असल में जो दबाव है, जो तनाव है, वो जुड़ा हुआ है रिजल्ट से, कि रिजल्ट क्या होगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो क्यों ना उसी पर चोट की जाए, क्यों ना उसे ही दिमाग से निकाला जाए, हटाया जाए। और आप उसके लिए एक सिंपल सी चीज़ कर सकते हैं, आप अपने आप से बार बार एक ही चीज़ करिए। जब भी कोई ख्याल आ रहा है एग्ज़ाम से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, क्वेश्चन पेपर आसान होगा या कठिन होगा उससे रिलेटेड, तो अपने आप से हर बार एक बात कहिए कि जो होगा देखा जाएगा। पहली बार में आपको इसका असर कम लगेगा, अरे ये कौन सी बात है, लेकिन आप 2 बार 3 बार अभी कह के देखिए, अपने आप से अलग अलग तरीके से कहिए, है भाई जो होगा देखा जाएगा। पेपर आया आसान तो भी ठीक है, मुश्किल आया तो भी ठीक है, हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, हम अपना बेस्ट देंगे। अभी हम पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया खाना खाएंगे, अच्छे से सोएंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ये मेरी ज़िंदगी से बढ़कर नहीं है, ये मेरी सेहत से बढ़कर नहीं है, ये मेरी मानसिक शांति से बढ़कर नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। बार बार जब आप दिन भर इस चीज़ को दोहराएंगे तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप बार बार घूम फिर के अपनी पढ़ाई में आ पाएंगे, मन लग पाएगा। क्योंकि अगर आपने पॉजिटिव सोचने की एक्टिंग करनी शुरू की तो आप किसी काल्पनिक दुनिया में चले जाएंगे, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, बाद में डर भी लगेगा। लेकिन जब आप कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, चलो पहले रिवाइज़ कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, चलो पहले खाना खा लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, चलो सो जाते हैं अच्छे से, बार बार हर जगह आप ये बात कहेंगे, कुछ ही घंटों में आप अपने आप को ऐसी स्थिति में पाएंगे कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस वापस आ गया है, क्योंकि अब आप रिजल्ट से बंधे हुए नहीं हैं। इसे ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है जी। बाकी एक बात ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।